नमस्कार। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं सभी को सुनाई दे रहा हूँ? युवराज शर्मा इज जी हियर। सर। ठीक है। सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार, माँ सरस्वती को नमस्कार। केतु पर बोलने के लिए मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है। मैं समय सीमाओं का ध्यान रखते हुए इसको 9 मिनट में ही समाप्त करने जा रहा हूँ। और 9 मिनट के वो सारभूत तरीके से मैंने सोचा है कि आपको जो मैं देना चाहूँगा वो देना होगा। देखिए, व्हाट इज केतु? केतु क्या है? विद्यमान सभी जो मेरे साथी बंधु हैं, मैं जिनको जान रहा हूं, जिनको नहीं भी जान रहा हूं, दोनों ही परिस्थितियों में आप सबको बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। फिलहाल जैसे राजेंद्र जी भाई साहब यहाँ पे विद्यमान है, राकेश जी हैं, अजय जी हैं, ओमकार जी भाई साहब हैं, अभिषेक जी एंड ऑल, जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाया उन सबका स्वागत और नमस्कार। सो केतु क्या है? ड्रैगन टेल। ड्रैगन टेल इज वॉट? देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया सप्त वर्णीय प्रकाश में जुड़ा हुआ है। 7 ही चीजें हैं सब, है ना, विबग्योर से सब कुछ बना हुआ है। अब विबग्योर के 2 जो एंड है, एक तो अपर एंड और एक नॉर्थ जो लोअर एंड, मतलब हम इसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनमें से एक राहु है और एक केतु है। और केतु क्या है बेसिकली? के पूंछ है। अगर सर्प की अगर अपन कल्पना करें कि राहु सर्प का मुख है, तो सप्त ग्रह, जो सप्त वर्णीय ग्रह हैं, सारे आचम भो राजिश है भूकेशु में से, जैसे केतु और राहु को अपन हटा रहे हैं तो बाकी ग्रह उसके पीठ पर विराजमान हैं। तो सर्प का मुख राहु है और उसकी टेल बेसिकली केतु है। तो ड्रैगन टेल इज केतु। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अब केतु करते क्या है, केतु किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उनके रिजल्ट्स आते हैं, क्या उनका परिचय है? तो देखिए, केतु सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि केतु कैटलिस्ट है ना। कैटलिस्ट बोले तो उत्प्रेरक है। केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। राहु क्या है? राहु राहु एक तरीके से किसी भी ग्रह के पावर को सक कर लेने वाला प्लैनेट है। जिस प्रकार से बाली के सामने जो खड़ा हो जाता था, उसकी आदि शक्ति बाली में स्वतः अपने आप चली जाती थी, वैसा ही सीन राहु के साथ है कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके ग्रह के गुणों को हर लेता है, खींच लेता है, मैग्नेट है, उसको उसको पुल करता है। और केतु क्या करता है? केतु पुश करता है। मैं जब भी किसी भी शोरूम में किसी दरवाजे पर घुसता हूं तो क्या देखता हूं, उस पर 2 चीजें लिखी होती है, पुल एंड पुश। जैसे मैं उसे पुल करता हूं तो मुझे समझ आता है कि इट इज राहु, और जैसे मैं उसे पुश करता हूं मैं समझ पाता हूं कि इट इज अ केतु। तो द पुशिंग एफर्ट इज द केतु। वास्तव में देखा जाए तो पुशिंग मल्टीपल कैपेसिटी इज द केतु। किसी भी ग्रह की पावर को मल्टीपल करना, उसे बढ़ा देना, यही बेसिकली केतु है। चलिए, अब केतु के संबंध में मैं मेरा जो शुरुआत था वो मैं एक मंत्र से ही करना चाह रहा था। पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। मतलब क्या है जी कि पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम, रौद्र रूप है केतु का, बेसिकली रौद्र रौद्रात्मकम रूप है उसका। और इसलिए केतु हमेशा ये मान के चलिए कि क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है हमारे यहाँ। वैसे तो पाप ग्रह माना जाता है ना। और केतु को अगर हम देखें तो पूंछ, झंडा, या हम कह सकते हैं एक तरह का कैटलिस्ट है। और धक्का देना इसका मुख्य कार्य है। मोक्ष कारक ग्रह है। मोक्ष कारक ग्रह का क्या मतलब साहब? मोक्ष कब मिलता है किसी भी व्यक्ति को? मोक्ष की एक तरह से कटिंग है। देखिए क्या है, जब भी कहीं पर कोई सेपरेशन है ना, तो सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द केतु। जब तक केतु नहीं है तो वहां पर सेपरेशन आएगा ही नहीं। और सेपरेशन किसी भी चीज का क्यों नहीं हो साहब, किसी भी चीज की कटिंग क्यों नहीं हो, आरी है बेसिकली। केतु इज व्हाट? केतु एक आरी है, 100 है। क्योंकि जब भी आपको, और जिस भी भाव में बैठेगा, अभी मैं भाव चर्चा पर आता हूं, मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया केतु नक्षत्र, राशि और भावगत, ये 3 चीजों का मेरे को इसको थोड़ा सा बताना था। तो फिलहाल बस मैं केतु का परिचय कर रहा हूं। तो केतु कटिंग का काम करते हैं। और कटिंग का काम करते का मतलब क्या हुआ कि केतु बेसिकली किसी भी जगह जिस भाव में बैठते हैं वहां से कुछ न कुछ कट करते हैं। वहां से जुड़ा हुआ किसी न किसी प्रकार का आपको एक ऐसा इमोशन देते हैं जो आपको जिंदगी भर सालता है। और एक विशेष बात जो मैंने अपने अनुभव में नोटिस करी है, और जब इतने सालों से जन्म पत्री देखते वक्त 20 सालों का जो अनुभव है, उससे मैं जो समझ पाया हूं, उससे क्या समझ पाया हूं कि केतु जिस भी भाव में बैठते हैं, व्यक्ति उस भाव के प्रति अत्यधिक इमोशनल होता है। और व्यक्ति उस भाव से जुड़े हुए कारकत्व से स्वयं इतना अधिक टच होता है कि वो खुद तो चाहे उस व्यक्ति से,
उस भाव के कारकत्व से कुछ भी बिहेव कर लेगा, लेकिन किसी दूसरे को उस पर उंगली नहीं उठाने देगा। जैसे मान लीजिए किसी के 7th हाउस में केतु है ना, बहुत से जातक इस तरह के होंगे जिनके 7th हाउस में केतु है, तो भले ही वो अपनी पत्नी के साथ कैसा भी डील करे, बहुत अटैच होगा, बहुत प्यार करेगा अपनी पत्नी को, लेकिन उसकी पत्नी पर अगर कोई उंगली उठाए तो तुरंत उसके लिए एग्रेसिव हो जाएगा। वही हाल बच्चों का है, पंचम में आ रहा है, तो वही हाल 4th हाउस में अगर घर में आ रहा है तो केतु बेसिकली जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव से जुड़े हुए चीजों में कई बार दुख देता हुआ नजर आया है। चलिए, अब ये तो हुई केतु के इंट्रोडक्शन के बाद। अब मुझे बताया गया था नक्षत्र पर कुछ बोलना है, तो गाइस नक्षत्र में मैं बोलना चाहूंगा कि नक्षत्र जैसे अपन देख रहे हैं, मघा, मूल और अश्विनी, ये 3 नक्षत्र केतु के हैं। मघा, मूल, अश्विनी, और अभी एक भाई साहब, अभी उनसे मेरी बात हुई 2 मिनट पहले ही, अभी उन्होंने बोला कि मेष, सिंह और धनु, ये 3 जो अग्नि तत्व राशियां हैं, इन राशियों का बेसिकली जो ग्रह, इनके जो नक्षत्र है उसमें केतु के नक्षत्र पड़ रहे हैं, जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि केतु की जो नेचर, वो फायरिंग नेचर है, बेसिकली ज्वलनशील है केतु। और क्या करता है, जैसे झंडा भी आप लहराते हुए देखेंगे, फड़फड़ाहट है, केतु एक तरह की फड़फड़ाहट है। आप देखिए ना, अगर झंडा फहरा रहा है तो बेसिकली क्या है, वो फड़फड़ाहट, एक मोमेंट है, जिगजैग मोमेंट है बेसिकली केतु। तो नक्षत्र वाइज देखते हैं तो मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र तीनों का स्वामी है। और जैसे इन नक्षत्रों से, और एक बड़ी अजीबोगरीब को सीक्वेंस मुझे नजर आया साहब, जैसे इनका नंबर देखा नक्षत्र का, तो अश्विनी नक्षत्र का नंबर 1 आया, और जैसे मघा नक्षत्र का नंबर 10 आया, और मूल नक्षत्र का नंबर जो है वो 19 आया। तीनों में एक कॉमन आया। इससे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं केतु का संबंध सूर्य से बहुत अधिक है। या यूं समझ सकते हैं कि जैसे मूला, अगर जैसे वैसे तो अंक शास्त्र में, वैदिक अंक शास्त्र में हम देख पाते हैं कि कई बार अंकों का स्वामित्व अलग अलग ग्रहों को अलग अलग दिया गया। 7 अंक का जो स्वामित्व है, 7 का, वो केतु को दिया गया। और केतु के इस 7 अंक से जो है वैराग्य, त्याग की भावना, और एक तरीके से आत्मोत्सर्ग करने की भावना, ये जो लोग होते हैं ना, जो अपने आप में मानव बम बन जाते हैं और अपने आप को लड़ते लड़ते अपने देश पर बलिदान करने की इच्छा रखते हैं, वो कहीं ना कहीं केतु से डिलीट होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे केतु बेसिकली केसरिया बाना है, केसरिया कलर है। आप देखिए, जब कोई राजपूत, अगर हम जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो जब उन्हें लगता था कि हारने की पूरी संभावना है, सामने सैनिक बहुत सारे हैं और लग रहा है कि अब जीतने की संभावना कम है, तो ऐसे में क्या होता था कि ऐसे में वो केसरिया बाना पहन करके युद्ध में लड़ते थे। तो आत्मोत्सर्ग की भावना ही बेसिकली केतु को दर्शाती थी। अभी केतु से जुड़ा हुआ जो भावगत और राशिगत फल है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, भावगत फल की जैसे मैं बोलूं तो भावगत फल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि राशिगत जैसे अपन देखें तो मेष, वृष और मिथुन, तो जो इसके मित्र ग्रह हैं उनकी राशियों में बहुत अच्छे शुभ फल देता है, और जो इसके शत्रु ग्रह हैं उसमें केतु के फल थोड़े से उतने अच्छे नहीं देखने के लिए मिलते हैं। और भाव में देखते हैं तो मैं एक अपना खुद का निजी अनुभव बताना चाहूंगा। अगर किसी के लग्न में केतु बैठा हुआ है तो उसके कहीं ना कहीं सिर के ऊपर कहीं ना कहीं एक कटने फटने का निशान देखने के लिए मिलता है। अगर किसी के मान लीजिए क्या 2nd हाउस में केतु है तो उसका जो वाला पार्ट है बॉडी का, उसमें कटने फटने का निशान देखने के लिए मिलता है, जैसे भौं से लेकर के और चिन्ह तक का। अगर किसी के मान लीजिए 3rd हाउस में केतु देखने में आ रहा है तो उसको अपने छोटे भाई से संबंधित समस्याएं हो सकती है, या उसके दोस्त से संबंधित उसको कोई धोखा वगैरह मिल सकता है, या उसके शोल्डर्स बार बार उतर सकते हैं। 4th हाउस में केतु का होना उतना अच्छा इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि 4th हाउस सुख का कारक है और मकान और वाहन से उस व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। पंचम भाव में केतु होने पर किसी भी व्यक्ति को बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे प्राप्त होते हैं जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। केतु बेसिकली आज्ञाकारी शिष्य है साहब, बहुत आज्ञाकारी शिष्य है। और इसीलिए अभी जैसे मेरे जो विद्वान वक्ता उन्होंने कहा कि भाई गुरु और केतु की युति ने बहुत अच्छा परिणाम दिया, उसका कारण यही है कि जब गुरु और केतु साथ साथ आ जाते हैं तो गुरु को एक बहुत अच्छा शिष्य प्राप्त हो जाता है जो उसके कहने में चलता है। और याद रखिए, जो शिष्य गुरु के कहने में टू द पॉइंट चलता है वो सफलता के सारे मार्ग प्राप्त कर लेता है। सो गाइज, इसलिए गुरु और केतु की जो युति है वो अपने आप में बहुत शानदार परिणाम देती हुई नजर आती है। 6ठे भाव में केतु का होना बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसी स्थिति में रोग, ऋण, रिपु से जुड़ा हुआ जो भी अपने को नकारात्मकता है वो कहीं ना कहीं कम होती है। 7th हाउस में केतु का होना अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा तो इसलिए है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ही भावनात्मक पत्नी मिलती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अनकंडीशनल लव करने वाले पार्टनर्स मिलते हैं,
और खराब इसलिए है कि ऐसे व्यक्ति को जिद्दी दंपति प्राप्त होता है, या यूं समझ सकते हैं कि अपने ही चलाने वाला दंपति प्राप्त होता है। अष्टम हाउस में केतु होना अच्छा परिणाम देता है। उसका कारण क्या है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं अनुसंधान वगैरह में बड़ा अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई समस्याएं उसको मिलेगी। नवम भाव में केतु होना बहुत अच्छा परिणाम देता है। कारण क्या है, नवम भाव बेसिकली भाग्य भाव है, और ऐसे व्यक्ति को साले साले से संबंधित समस्याएं जरूर हो सकती है, लेकिन उसका धर्म और अध्यात्म की तरफ जो है वो बहुत अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। दशम भाव में केतु का होना पुनः अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसे व्यक्ति को ध्वज पताका फेमस काफी हो जाता है, उसका नाम चारों तरफ खुलता है। दो वर्ड होता है, एक तो सुख्यात और विख्यात और कुख्यात। तो ऐसा व्यक्ति विख्यात भी हो सकता है और कुख्यात भी होता है, डिपेंड करता है उसके कर्माश पर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत अधिक प्रशंसा या ख्याति जरूर प्राप्त होगी, यूं मान के चलिए। 11th हाउस में क्योंकि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता तो केतु भी खराब नहीं होता है, लेकिन 11th हाउस में अगर केतु होगा तो व्यक्ति को सेगमेंट वाइज इनकम मिलेगी। सेगमेंट वाइज इनकम से मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसा व्यक्ति को कोई लंबा काम नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे सेगमेंट वाइज काम करके उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। 12th हाउस में केतु होना मोक्षदायक है, जैसा आप सभी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को इसी जीवन में अच्छा बुरा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट होता है, एक वर्ड मैंने बोला एक्सट्रीमिस्ट, मतलब उसके पास सीमाएं नहीं है, वो जो भी काम करता है डूब के करता है। तो जैसे अगर भाई दिव्य मान लीजिए वो अय्याश भी है ना, तो अय्याशी की उस हद को प्राप्त कर लेगा कि उसे समझ आ जाएगा कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। सो गाइस, केतु अगर 12th हाउस में है तो ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति हर चीज को भोगता है, और हर चीज को भोगते हुए अंत में मोक्ष के रास्ते को लग जाता है। तो ये मेरा अनुभव था जो मैंने देखा और पाया। और इसके अलावा उपाय संबंधित बस 2 लाइनें और बोल करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। जैसे देखिए, राहु और केतु, मैंने बताया ड्रैगन टेल और ड्रैगन हेड, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अगर केतु दुष्परिणाम दे रहा हो तो राहु के माध्यम से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। गणेश जी की आराधना बहुत सकारात्मक परिणाम देती है। एक विशेष जो मैं बताना चाहूंगा गाइज वो ये कि केतु क्योंकि चित कबरा कलर है, तो अगर आप अपने भवन में ब्लैक और व्हाइट मार्बल से जुड़ी हुई एक डिजाइन लगाते हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं चेस जब आप खेल रहे होते हैं तो जो चेस वाला जो कलर है उस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह का अगर आप अपना फर्श बनाते हैं तो निश्चित रूप से केतु आपका पॉजिटिव हो जाता है, या केतु से जुड़े हुए रिजल्ट आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे। कैमाफ्लॉज, जैसे मिलिट्री वाले सभी लोग जानते हैं कैमाफ्लॉज जो है वो केतु को इंडिकेट करता है। तो चेस बोर्ड कैमाफ्लॉज, चितकबरा, चितकबरी गाय, चितकबरा कुत्ता, चितकबरा चौपाया, क्योंकि केतु बेसिकली ना चौपाए से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो और व्हीकल्स है, केतु बेसिकली व्हीकल है साहब, चौपाया है। तो किसी को अगर भाई दी समस्या आ रही हो कि उसको चौपाया नहीं मिल पा रहा हो किसी भी कारण से, देखिए पुराने समय में चौपाया पशु हुआ करता था, घोड़ा। अभी के समय में चौपाया कार है। तो उसके पास किस तरह की कार होगी ये आप केतु देख करके बता सकते हैं। लग्जरी कार होगी, ऑर्डिनरी कार होगी, केतु ही डिफाइन करेगा कि विच टाइप ऑफ 4 व्हीलर ही हैज और नॉट। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा नाना नानी से जुड़े हुए कोई भी अगर आप मान लीजिए सकारात्मक कार्य करते हैं तो वो भी केतु के लिए बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। और कुत्ते का पालन पोषण करना, और कुत्ते के लिए अच्छा काम करना, ये अगेन केतु से जुड़ा हुआ है। एक विशेष 2 उपाय जो मैं अक्सर करता हूं और जो अपने क्लाइंट्स को भी करवाता हूं वो क्या है। नंबर 1 तो देखिए क्या है, हनुमान जी के मंदिर पर झंडा लगवाना, जय श्री राम लिखा हुआ, ये मेरा एक विशेष प्रयास रहा है। जब भी किसी को केतु से संबंधित मुझे कोई समस्या नजर आती है तो मैं क्या देखता हूं कि लाल रंग का झंडा जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ हो हनुमान जी के मंदिर पर शिखर पर टंगवाने का प्रयास करता हूं। उससे मेरे को काफी सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिले। और दूसरा उपाय क्या करता हूं केतु से जुड़ा हुआ मैं, दूसरा उपाय मेरे को ये समझ में आता है कि जब भी केतु संबंधित किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं उसमें कि जैसे मान लीजिए कबूतरों को ज्वार दिलाना, क्योंकि कबूतर 100% किसको इंडिकेट करने वाला प्लेनेट है, कबूतर 100% जो है वो, और ज्वार का जो कलर है वो बेसिकली केतु से इंडिकेट होता है। तो कबूतर और ज्वार, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको केतु से संबंधित नकारात्मकताओं को बहुत हद तक सबल करता है। कानों में कुंडल पहनना, कानों में छेद करवाना, ध्यान रखिएगा गाइस, कानों में कुंडल पहनना और कानों में छेद रखवाना केतु का सटीक उपाय है। 100% रिजल्ट दिखे गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। मैं जय